हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानी मंगल पर। अंधेरा जब धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगता है, सूरज की आखिरी किरण जैसे ही आसमान से गायब होती है, उसी पल कुछ जगहें जाग जाती हैं। भारत की धरती पर हजारों मंदिर हैं, जहां लोग शांति, आस्था और मोक्ष की तलाश में जाते हैं। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहां लोग भगवान से कम, डर से ज्यादा सामना करते हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक जगह की है, बिहार के भूतनाथ मंदिर की। यह कोई आम शिव मंदिर नहीं है। यहां शिव सिर्फ देवों के देव नहीं माने जाते, बल्कि उन्हें भूतों, प्रेतों और अधूरी आत्माओं का स्वामी कहा जाता है। दिन में यह मंदिर शांत दिखता है। घंटियों की आवाज, जल चढ़ाते श्रद्धालु और धूप की खुशबू। लेकिन जैसे ही रात गहराती है, मंदिर की दीवारें जैसे सांस लेने लगती हैं। कहा जाता है, रात के सन्नाटे में यहां अपने आप घंटियां बजती हैं, अदृश्य पैरों की आहट सुनाई देती है और कभी कभी कोई आवाज फुसफुसाकर नाम लेती है। ऐसे नाम जो वहां मौजूद लोगों के अलावा कोई नहीं जान सकता। स्थानीय लोग कहते हैं, जो इस मंदिर में डर के 7 कदम रखता है, वह डर को साथ लेकर ही लौटता है, और जो आस्था के साथ आता है, वह ऐसी चीजें देख लेता है जिन पर जिंदगी भर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अमावस्या की रात यहां रुकना मना है, क्योंकि मान्यता है कि उस रात मंदिर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं रहता। आज की कहानी मंगल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह पर जहां शिवलिंग के साए में छुपे हैं सदियों पुराने रहस्य, अधूरी आत्माओं की सिसकियां और वो अजीब घटनाएं जिन्हें सुनकर भी रूह कांप जाए। तो अगर आप दिल मजबूत करके बैठे हैं तो कहानी शुरू करते हैं। बिहार की पावन धरती पर स्थित भूतनाथ मंदिर जितना श्रद्धा का केंद्र माना जाता है, उतना ही यह जगह अपने आप अजीब, रहस्यमयी और डरावने अनुभवों के लिए जानी जाती है। स्थानीय लोग इस मंदिर का नाम लेते समय आज भी आवाज धीमी कर लेते हैं, मानो कोई सुन ना ले। कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ भगवान शिव का ही नहीं, बल्कि अदृश्य शक्तियों और भटकती आत्माओं का भी निवास है। मंदिर का रहस्यमयी वातावरण सा है। दिन में भूतनाथ मंदिर का एक सामान्य शिव मंदिर की तरह दिखता है। श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं, घंटियां बजती हैं, मंत्र उच्चारण होता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मंदिर और उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा हिलने लगती हैं, और कई लोगों ने बताया है कि उन्हें पीछे से किसी के चलने की आहट महसूस होती है, जबकि पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। रात में सुनाई देने वाली आवाजें। स्थानीय पुजारी और आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार रात के समय मंदिर से घुंघरूओं की आवाज, किसी के रोने या हंसने की धीमी ध्वनि और कभी कभी शिव तांडव जैसा डमरू बजने की आवाज सुनाई देती है। सबसे डरावनी बात यह है कि मंदिर रात में बंद होने के बाद भी अंदर से घंटी बजने की आवाज आती है, जबकि उस समय वहां कोई नहीं होता। कई श्रद्धालु ने दावा किया है कि उन्हें मंदिर परिसर में काली परछाइयां या सफेद कपड़ों में किसी आकृति को चलते हुए देखा है। ये परछाइयां कभी शिवलिंग के पास दिखती हैं, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे अचानक
गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों ने बताया है कि जब वे शिव मंदिर के और शिव का ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके कान में कुछ कह रहा हो। इस मंदिर को भूतनाथ क्यों कहा जाता है, इसे लेकर भी कई मान्यताएं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव भूतों, प्रेतों और नकारात्मक शक्तियों के स्वामी के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाती हैं वे यहाँ आकर शिव की शरण लेती हैं। कुछ तांत्रिकों का दावा है कि अमावस्या की रात यहाँ आत्माओं की उपस्थिति सबसे अधिक होती है और उस समय मंदिर के आसपास जाना अत्यंत खतरनाक माना जाता है। अमावस्या की रात की घटनाएं अजीबोगरीब होती हैं। अमावस्या की रात भूतनाथ मंदिर को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित है। लोग रास्ता भटक जाते हैं, मोबाइल अचानक बंद हो जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कोई उन्हें मंदिर के अंदर बुला रहा है। एक घटना के अनुसार एक व्यक्ति ने अमावस्या की रात मंदिर में रुकने की जिद की थी। सुबह वह मंदिर के बाहर बेहोशी की हालत में मिला। उसकी आंखें खुली थी लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। मंदिर के पुराने पुजारियों का कहना है कि उन्हें कई बार शिवलिंग के आसपास अपने आप जल चढ़ा हुआ पाया, फूलों की माला बिना किसी इंसान के बदली हुई देखी। पुजारी मानते हैं कि यहाँ आने वाली शक्तियां बुरी नहीं हैं, लेकिन हर इंसान के लिए दिखाई नहीं देती। भूतनाथ मंदिर बिहार की उन जगहों में से एक है जहां डर और श्रद्धा एक साथ महसूस होती हैं। जो लोग आस्था के साथ आते हैं उन्हें यहाँ शांति मिलती है, लेकिन जो लोग मजाक या चुनौती की भावना से आते हैं वे अक्सर डरे हुए और बदले हुए लौटते हैं। भूतनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां अदृश्य दुनिया और इंसानी विश्वास के बीच रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ की अजीब घटनाएं आज भी अनसुलझी हैं। क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या सच में यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जो हमें देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है? भूतनाथ मंदिर आज भी अपने रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है और शायद हमेशा समेटे ही रहेगा। भूतनाथ मंदिर की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई शुरुआत होती है। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो लगता है सब कुछ पीछे छूट गया, लेकिन कई लोग कहते हैं कुछ ऐसा एहसास होता है कि आपके साथ कोई चल रहा है। यह जगह हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हर रहस्य को समझना जरूरी है या कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं? डर की तरह, आस्था की तरह। भूतनाथ मंदिर सिखाता है कि हर अंधेरा बुरा नहीं होता और हर उजाला सच नहीं दिखाता। कभी कभी सच उन परछाइयों में छुपा होता है जिनसे हम नजर चुराते हैं। अगर आप कभी बिहार जाए और भूतनाथ मंदिर के सामने खड़े हों तो मजाक मत कीजिएगा और ना ही चुनौती दीजिएगा। सिर्फ सर झुकाइएगा, क्योंकि कहा जाता है यहाँ सबको देखा जाता है। आज की कहानी मंगल यहीं समाप्त होती है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या सच में भूतनाथ मंदिर की दीवारों के बीच कोई है और जो आज भी जाग रहा है? अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई डरावनी सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, हर मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं होता। कुछ जगहें डर को भी भगवान बना देती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार ज़रूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।